हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। मतलब बोल रहा है कि एक सर्वे किया गया है यंग पीपल्स का कि उनको कौन सा म्यूजिक पसंद है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 कैटेगरीज दी गई है। पहली कैटेगरी है लाइट म्यूजिक, दूसरी है सेमी क्लासिकल, तीसरी है क्लासिकल और चौथी है फोक म्यूजिक। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ के कि 20 लोग जो हैं वो 10% कैटेगरी में आते हैं। जो 20 लोग हैं वो 10% कैटेगरी में आते हैं। तो 1% कितनों को डिनोट करेगा? तो मैं अगर यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो ये 1 जा जाएगा और ये 2 जा जाएगा। मतलब 2 पीपल जो होगा वो 1% को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास टोटल लोग कितने होते हैं बच्चों? हमेशा 100% होते हैं। तो यहाँ पे टोटल पीपल कितने हो जाएंगे? टोटल पीपल हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 200 पीपल यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगला पूछ रहा है आपसे, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो एज इट इज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 40% यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो 40% लाइट म्यूजिक का है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास लाइट म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है, इफ अ कैसेट कंपनी वर मेक 1000 सीडीज, मतलब टोटल सीडीज यहाँ पे 1000 आपको दी गई हैं। अब 1000 100% को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे 1000 जो है वो 100% को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 1% है बच्चों वो कितने के बराबर होगा? वो 10 सीडीज के बराबर हो जाएगा। हमको हर एक का टाइप निकाल देना है। तो जैसे कि यहाँ पे लाइट म्यूजिक है तो लाइट 40% है, इसका मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे 400 सीडीज हो गई। सिमिलरली सेमी क्लासिकल अगर हम देखें तो 20% है, मतलब 20 इंटू 10, तो यहाँ पे 200 हो गया। क्लासिकल में यहाँ पे 10 है तो 10 इंटू 10 कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 100। और सिमिलरली यहाँ पे लास्ट में फोक हमारे पास 30% है, तो 30 इंटू 10 किया तो यहाँ पे 300 सीडीज हो गई। और ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। टोटल 360 पीपल का सर्वे किया गया है, उनके वोट लिए गए और उनसे पूछा गया है कि उनका फेवरेट सीजन कौन सा है। पहला क्वेश्चन, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है बच्चों, विंटर को 150 वोट्स मिले हैं, तो यहाँ पे आंसर क्लियरली विंटर हो जाना चाहिए, तो हम विंटर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आगे बोला है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सेक्टर। तो यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 सीजन दिए हुए हैं। सबसे पहला सीजन हमारे पास है यहाँ पे समर, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समर। अब समर को कितने मिले? 90 डिवाइडेड बाय बच्चों टोटल क्या होता है? टोटल यहाँ पे है 360। टोटल यहाँ पे क्या है? 360। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल रहता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 360 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 360 से 360 कैंसिल हो गया 1 टाइम में। 1 इंटू 90 आपके पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो पहला सेंट्रल एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। सिमिलरली अगला वाला है हमारे पास रेनी। तो रेनी में आपके पास आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय टोटल पीपल बच्चों कितने हैं? 360 इंटू एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। वंजा यहाँ भी वंजा। 1 इंटू 120 कितना होगा बच्चों? 120 डिग्री। तो ये आ चुका है। और लास्ट हम फिनिश करते हैं विंटर के लिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं विंटर। यहाँ हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू टोटल इज 360 डिग्री। 360 वंजा, तो यहाँ पे आ गया है 150 डिग्रीज। अब ये जो सेंट्रल एंगल्स हमने निकाले हैं इसकी हेल्प से हमको एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो बच्चों ग्राफिक्स की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा।
कंप्यूटर जी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास एक सर्कल आ चुका है। अब सबसे पहले इसके लिए हमको एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है। कंप्यूटर जी यहाँ पे बेस लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास बेस लाइन आ चुकी है। अब इस बेस लाइन से सबसे पहले आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला एंगल 90 डिग्री का है, तो वहाँ 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बच्चों जो सेकंड न्यू लाइन आएगी उसकी हेल्प से हम वहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो जैसा कि यहाँ मैंने 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो रिमेनिंग वाला जो पार्ट होगा वो 150 डिग्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ हमने इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास है ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि कलर्स के बारे में है और आपको इसके बेस पे पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो बच्चों फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लू का 18 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है बच्चों, टोटल है यहाँ पे 36। तो जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जा और 2 जा, 18 1 जा 18 एंड 18 2 जा विल बी 36। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 9/36, कैंसिल करा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ पे देखिए 6/36 कर लेंगे, कैंसिल करा देंगे, 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 6 जा 36 और लास्ट यहाँ पे 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 36 हम कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा, तो यहाँ पे हमने इसका फ्रैक्शन निकाल लिया है। अब सेंट्रल एंगल बच्चों कैसे निकालते हैं, टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, तो फ्रैक्शन में जब हम 360 डिग्री मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना एंगल आता है यहाँ पे। तो 360 डिग्री हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आंसर आ गया 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, कैंसिल करा देंगे, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो यहाँ पे कैंसिल कराने पे आपके पास आंसर 60 डिग्री आ जाएगा और लास्ट 1/12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्रीज, तो आपके पास आंसर यहाँ पे 30 डिग्रीज आ जाएगा। अब सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद 180 डिग्री, तो बच्चों 180 डिग्री क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो डायमीटर जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब 90 डिग्री बनाना है, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री बना लिया। अब 60 डिग्री, तो प्रोटेक्टर रखेंगे और 60 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे और लास्ट जो बचेगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप इसको ड्रॉ करें। डियर स्टूडेंट, शॉर्टेज ऑफ टाइम के कारण हमें यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करना पड़ रहा है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मैं मिलूंगा अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।